ठीक है, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? जल्दी से बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, जो आप लोगों की वेव्स होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आप लोगों की मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, और एक होती है आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों ऐसी तरंगे जो निर्वात में से भी चल सकती है उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जरूरी नहीं है कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, और ऐसी तरंगे दोस्तों कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ये निर्वात में से नहीं चल सकती, ऐसे को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और ये जो साउंड होता है दोस्तों वो मैकेनिकल का ही एग्जांपल है। तो चंद्रमा पर दोस्तों कोई भी एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा वैक्यूम है, तो इसलिए वहां पर दोस्तों साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी आपको कभी भी आवाज सुनाई नहीं देगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है 86% के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन यानी वर्क अपॉन टाइम, या फिर आप लोग बोल सकते हो दोस्तों एनर्जी अपॉन टाइम यानी ऊर्जा बट्टे समय। तो पावर आप लोगों को दी हुई है कितनी, 50 दी हुई है, 50 वाट। एनर्जी आपको दी हुई है 1000 जूल, तो ये दोस्तों टाइम कितना लिया होगा, तो टाइम आपका हो जाएगा 1000/50, और टाइम का मात्रक आप लोगों को सभी को पता है सेकंड होता है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयरन नेल। देखिए आप लोगों को अगर पता लगाना है किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है, तो अगर कोई आप लोगों का लिक्विड है, कोई भी आप लोग का तरल है, इसमें आप लोग कोई वस्तु को डाल रहे हो, अगर वो वस्तु दोस्तों डूब जाती है, इसका मतलब उस वस्तु की डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। अगर दोस्तों वो डूबती नहीं है, ऊपर ही तैरती रहती है, इसका मतलब उस वस्तु की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। तो दोस्तों आप लोग तो लोहे की कील आप लोग डालोगे पानी में डूब जाती है, इसका मतलब लोहे की कील की डेंसिटी पानी के घनत्व से ज्यादा है, पानी के घनत्व से ज्यादा है। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बर्फ तो ऊपर तैरती रहती है, यानी इसकी डेंसिटी कम है, और की भी डेंसिटी कम हो जाएगी, थर्माकोल की भी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये आप लोगों के पानी के ऊपर ही तैरते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं ना। तो आंसर सभी के आ रहे हैं, सभी जानते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सिट्रिक एसिड। राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, नींबू में आपको होता है सिट्रिक एसिड। नींबू में नहीं, बहुत खट्टे फल जो भी होते हैं ना, उनमें आप लोग का ये पाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो इनका क्लासिफाई करना जरूरी था, वर्गीकरण करना जरूरी था। तो डोबरनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने, मोसले ने, सबने क्या करा था दोस्तों, अपना अपना मेथड बताया। तो डोबरनर और आपके दोस्तों मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, और न्यूलैंड, इन्होंने किसको बेस माना था, परमाणु द्रव्यमान को माना था, एटॉमिक मास को माना था। लेकिन दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल बनी थी, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले ने बनाई, उन्होंने किसको बेस माना था, एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा गया परमाणु द्रव्यमान पे कौन था, मोसले आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, ये आपका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं दोस्तों, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन में सॉरी एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये आप लोग क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। What color are the primary colors in color TV? कौन से आप लोगों के दोस्तों प्राइमरी कलर्स है? प्राइमरी कलर्स का मतलब क्या है, जो किसी से मिलकर नहीं बने हो, और ये प्राइमरी कलर आपस में कंबाइंड होकर अलग कलर का निर्माण करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ब्लू, ग्रीन, रेड। ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोगों का ब्लू, ग्रीन और रेड, जैसे आप लोग का बीसीजी का टीका होता है, तो बीसीजी याद रख लो आप लोग, बीसीजी। बस ध्यान रखेंगे यहाँ पर बीच वाला दोस्तों जो सी है, सेंटर को हटा दो, सेंटर तो पहले से हम लोग जानते हैं, तो इस सी को क्यों रख रहे हो, तो इधर लगा दो आर, बी आर जी। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखेंगे बी आर जी आप लोगों का ब्लू, ग्रीन, रेड, ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। और जब ग्रीन और रेड मिलते हैं तो येलो का निर्माण होता है, रेड और ब्लू मिलते हैं तो पिंक का निर्माण होता है, ग्रीन और ब्लू मिलेंगे तो आपका स्काई ब्लू होता है, और आपके तीनों मिलते हैं तो व्हाइट कलर का निर्माण होता है। तो ये आप लोग के प्राइमरी कलर्स होते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए।
तो दोस्तों एक लिक्विड है जिसका क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है, आप लोगों से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी लिक्विड का या कोई भी आपकी चीज हो उसका अगर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन सी। ये सी क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। तो आपको उस लिक्विड का क्रिटिकल एंगल दिया रखा है, आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो ये √2 ऊपर आ जाएगा ना, तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे इधर आप लोग बताएंगे, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, फोकल लंबाई होती है वो आपकी हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कहने मतलब है उत्तल हो। और अगर आप लोगों का दोस्तों कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, उनकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए ध्यान रखिए, कॉनकेव में लास्ट में ई आता है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, इन पे नेगेटिव इनकी फोकल लेंथ होती है, और जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस होती है उनकी पॉजिटिव आपकी फोकल लेंथ होती है। तो +15 दिया हुआ है, पॉजिटिव है, तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। ज्यादातर एसिड में क्या पाया जाता है कि भैया ये तो पाया जाएगा। तो अगर एसिड की परिभाषा बताऊं तो एसिड की परिभाषा क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जो दोस्तों जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन का त्याग करे वो आपके अम्ल कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का त्याग करेंगे तो दोस्तों हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, इन सभी में दोस्तों क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जाए कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम में ली जाती है। तो दोस्तों आप कई बार कंफ्यूजन होते हो, इतनी बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, फिर भी बार बार कंफ्यूजन है। ये आपका आंसर हो जाएगा एथिलीन, C2H4 आप लोगों का एथिलीन है। और दोस्तों ध्यान रखिए, ये आप लोगों का इकलौता प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों किसके लिए करा जाता है? आप लोग आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हो, फलों को पकाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। एसिटिलीन तो होता है दोस्तों, वो होता है आपका C2H2। और एसिटिलीन का जो दोस्तों उपयोग होता है ये वेल्डिंग में होता है, गैस वेल्डिंग में। जो वेल्डिंग होती है ना, गैस वेल्डिंग में, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आपका लोहा होता है इसको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इस पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो आपका गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के बाद में जो आप लोगों का आयरन मिलता है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील। और इस आयरन पे किसकी परत चढ़ी होती है? जिंक की परत चढ़ी होती है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर आप लोग बताएं। किसमें आयनिक और सह संयोजक बंध यानी आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं? इनमें से ऐसे कौन सा कंपाउंड है, बताओ। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों का दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड 48% के द्वारा। तो आइए दोस्तों समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ध्यान रखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं आप लोग का आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध किसको बोला जाता है? जो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। दोस्तों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं, बचे कितना? 1, तो 1 चल जाएगा तीसरी कक्षा में। क्लोरीन की बात करें, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, पहली में 2 आ सकते हैं, दूसरी में 8 आ जाएंगे, तीसरी में 7 आ जाएंगे। दोस्तों हर कोई चाहता है उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी हो, लेकिन बाह्यतम कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं अधिकतम। और कोई चाहता भी है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। ऐसा करने में दोस्तों वो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर इसके पास में कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन चल जाए तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के बीच में अगर आपसे पूछे बॉन्ड कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। समझ में आ गया? और आप लोगों का ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। क्लोरीन की बात करें 17,
2,8,7। तो दोस्तों पहली कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो चाहता है कैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और ये चाहता है कैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो दोस्तों इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो इसके भी 2 जाएंगे, उसका 1 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास भी आएगा तो कितने हो जाएंगे? 2 इसके भी जाएंगे। तो HCl में कौन सा बॉन्ड है? आप लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा कंपाउंड जिन दोनों में मतलब दोनों बॉन्ड पाए जा रहे हैं तो आपको हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ध्यान रखेंगे सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में तो आयनिक बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखें आपको मैंने बताया था इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो इसमें आप लोगों के दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम। देखिए बोला जा रहा है कि कौन सा सबसे भारी तत्व निकल समूह का है, तो ये आप लोगों का दोस्तों निकल कहां पर आता है? आप लोगों का ये रहा, निकल वाले ग्रुप में कौन कौन से? निकल भी है, आपका पैलेडियम भी है, आप लोग का प्लेटिनम भी है। तो ये आपके दोनों ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन सबसे भारी कौन सा होगा दोस्तों? ध्यान रखिए ऊपर से नीचे आने पर आपका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो प्लेटिनम आप लोगों का पैलेडियम से भारी होगा। क्लियर? तो प्लेटिनियम का जो आपका परमाणु भार है वो पैलेडियम से अधिक है, तो ध्यान रखेंगे आपका आंसर प्लेटिनम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से भारी पूछा गया था। नो डाउट पैलेडियम भी निकल वाले ग्रुप में आता है, लेकिन दोस्तों इससे भारी कौन सा होता है? आपका प्लेटिनम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएं। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? आपको क्या आता है इसमें से? सर मेरे को तो यही आता है, नमक के बारे में बताइए, पता है केवल कि नमक NaCl को बोलते हैं। यानी ए आप लोगों को कनेक्ट होगा 2 से, ए आपका कनेक्ट होगा 2 से, यानी ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। अब आप लोगों को मैंने जिप्सम के बारे में बताया था, जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O बताया था ना मैंने आपको ये भी बताया था, जब इसको गर्म करते हैं तो उसका पानी निकल जाता है, क्या बन जाता है? CaSO4.2H2O, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यानी यार मुझे तो ये भी बताइए आपका जिप्सम होगा, यानी सी आपको मिलेगा 4 से, मैं 100% श्योर हूं सी आपका 4 से मिलेगा, या तो ये होता या फिर ये होता। ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए बचा। क्लियर है क्या? तो बाकी का तो देखो फिट करिए, आपको नहीं भी पता होगा तो अब याद रखना क्या हो जाएगा? K2SO4 का थ्राइस डॉट 20H2O, ये आपका फिट करी का आपका सूत्र होता है, जिसको पोटाश एलम भी बोला जाता है। आप लोग का जिप्सम का पहले मैं बता चुका हूं, नमक का बता चुका हूं, क्वार्ट्ज का भी याद रख लीजिए, आज से Na2SiO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत गलत बात है दोस्तों, ये आप लोग सही आंसर नहीं दे रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद भी। मैंने आप लोगों को बताया था एल्यूमिनियम के अयस्क की मैंने लिस्ट बताई थी, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, यानी किसमें एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता। दोस्तों बॉक्साइट भी होता है, फेल्ड्सपार भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है, ये एचोराइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का नहीं होता दोस्तों, ये किसका होता है? कॉपर का होता है, ध्यान रखेंगे। और तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। राइट आंसर आप लोगों का दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। देखिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों समझिए, आप लोगों को पता है दोस्तों स्टील आपका किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है आयरन से और कार्बन से। कितना कार्बन मिला होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप लोग का 0.1 से 1.5% है ना, कुछ इस आसपास आप लोगों का कार्बन मिला होता है। लेकिन दोस्तों इसमें और कुछ चीज भी मिलाई जाती है जिससे इसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज किया जा सके। जैसे इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है? जिससे इसको जंग प्रतिरोधी बनाया जा सके, है ना। इसमें दोस्तों रेजिस्टेंस नहीं हो, इसमें कोरोजन नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? इसमें क्रोमियम मिलाते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड, आपको 4 ऑक्साइड दे रखे हैं, ऊपर के 2 कार्बन के हैं, फिर एक सोडियम का ऑक्साइड है, फिर एक कैल्शियम का ऑक्साइड है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी भी कंफ्यूजन मत हो। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग का ये हो गया सोडियम, के आपका मेटल ही तो है, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, इनकी प्रकृति होती है बेसिक नेचर के होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से पूछा जाए नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो कैसे होंगे, तो दोस्तों जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे इनकी प्रकृति जो होगी वो अम्लीय प्रकृति होगी दोस्तों, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। समझ गए? तो आप लोग जानते हो कार्बन कैसा है? आपका नॉन मेटल है। देखिए दोस्तों आपके येलो वाले नॉन मेटल है, देखो कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन के जो ऑक्साइड होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे होने चाहिए? क्षारीय प्रकृति के होने चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत कम क्षारीय होता है, इसको हम लोग ऑलमोस्ट न्यूट्रल मान सकते हैं, ऑलमोस्ट उदासीन मान सकते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कैसा है? आप लोग का उदासीन है या थोड़ा सा क्षारीय आप लोग बोल सकते हो। जबकि आप लोगों को मैं बताऊं जो कैल्शियम होगा आप लोगों का,
ठीक है दोस्तों, कैल्शियम वगैरह होगा और कौन से सोडियम दिया था, देखो ये आपका सोडियम हो जाएगा, ये आपका कैल्शियम हो जाएगा, ये आपके मेटल्स हैं और मेटल के ऑक्साइड दोस्तों क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा, ये आपका अम्लीय हो जाएगा और ये भी दोस्तों ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा अम्लीय बोलोगे आप, नॉन मेटल का ऑक्साइड ना स्लाइटली एसिडिक या फिर आप लोग इसको बोलोगे न्यूट्रल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, आपको पता गोल्ड में थोड़ा सा क्या मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आपका जो गोल्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है, आप लोग इससे क्या बना, अब ज्वेलरी वगैरह नहीं बना सकते, थोड़ा इसका थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो यार दोस्तों आपको पता है जो सिल्वर होता है, चांदी, इसको तो वायु में रखोगे काला पड़ जाता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपको हो जाएगा गोल्ड और प्लेटिनम। दोस्तों सिल्वर आप लोगों का जो एटमॉस्फेयर में जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होती है इसके साथ में अभिक्रिया करके दोस्तों इसका कलर क्या होता है, काला हो जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे गोल्ड और प्लेटिनम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। बोला जा रहा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक का निर्माण करता है, साधारण नमक यानी NaCl। दोस्तों आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है अगर आप लोग इसकी अभिक्रिया करवाओगे HCl के साथ में तो क्या बनेगा, NaCl बनता है और आप लोगों का जल बनता है। ये क्वेश्चन इस बार की ALP में पूछा गया था CBT 1 में कि जो NaCl का निर्माण होता है किससे होता है, आप लोग जानते हो एक एसिड से होता है और एक बेस से होता है, तो पूछा जा रहा था कौन सा एसिड कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस और आप लोगों का वीक एसिड और ऐसे कुछ मतलब है ना, चार ऑप्शन थे, समझ गए ना आप लोग। ध्यान रखेंगे आपका जो HCl होता है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ध्यान रखिए मैंने आपको पूरा क्लास में बताया 9:30 बजे वाली में। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों आप लोग के जो ऑर्स होते हैं ना इनको गर्म करा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को सीधे याद रखो, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग यानी भंजन। तो इसमें जैसे मान लीजिए बॉक्साइट को आप लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो तो ये आप लोग की जो प्रक्रिया कहलाएगी आप लोग की रोस्टिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ध्यान रखेंगे जिंक आप लोग के पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती लेकिन वाष्प के साथ में करती है, जल वाष्प के साथ करती है, और जल वाष्प के साथ में अभिक्रिया करके क्या करता है, तो जिंक की अभिक्रिया करवाओगे अगर स्टीम से, अगर वाष्प से, गर्म पानी हो या आप लोग को ठंडा पानी हो इससे अभिक्रिया नहीं करेगी। आप लोग बोलेंगे गर्म पानी और स्टीम में क्या डिफरेंस है, स्टीम तो आपकी वेपर होती है, जब गर्म पानी आपका वेपराइजेशन हो जाता है उस स्टीम की बात कर रहा हूँ। तो जिंक दोस्तों आप लोगों से किससे, गर्म जल वाष्प अगर आप लोग इसमें प्रोवाइड करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्लियर है क्या, जबकि मैग्नीशियम आप लोग का पानी से अभिक्रिया कर लेता है, गर्म पानी से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम और पोटेशियम तो दोस्तों ठंडे और गर्म दोनों से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, लेकिन जिंक आप लोगों का नहीं करता, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बोला जा रहा है कौन सी डिजीज ऐसी है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है? दोस्तों आपका जो अस्थमा होता है ये तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना इनकी वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह फॉरेन पार्टिकल की वजह से होता है। आपका मम्स मैंने बताया था, MMR जो वैक्सीन दी जाती है, मीजल्स मम्स और रूबेला के लिए दी जाती है, तीनों की तीनों आपकी कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है। जो लेप्रोसी है दोस्तों ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर है क्या, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक आप लोग के बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है। जबकि मम्स की बात करें तो दोस्तों ये तो आपकी जो सैलिवरी ग्लैंड होती है ना इसमें फूल जाती है, मम्स में यहाँ से मोटी हो जाती है, तो क्योंकि इसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है किसका हो जाता है, वायरस की वजह से होता है आप लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों वेट करिए, पोल आ रहा है, बताइए।
तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए। देखो बोला जा रहा है कि किसमें क्या क्या पाया जाता है, तो आप लोग एक चीज तो जानते होंगे, नींबू में अभी अभी मैंने बताया सिट्रिक एसिड होगा, ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसने तो ए को 3 से मिला रखा है, इसने डी वाले ने इन्हें 2 से मिला रखा है, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आप लोग के अंगूर की, तो अंगूर में आप लोग को पाया जाता है, ये देखो सारी लिस्ट में बताता हूँ, तो आप लोग के दोस्तों नींबू में पाया जाएगा सिट्रिक एसिड, समुद्री शैवाल में एल्जिनिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड और सिरका में आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका विनेगर जो होता है ना आपका विनेगर, उसमें आपका एसिटिक एसिड होता है, CH3COO, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग की स्क्रीन पे। दोस्तों कुछ गलत मिला दिया क्या? समुद्री शैवाल में आपका एल्जिनिक होगा, बी आपका 1 से, अच्छा ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए है ना। ए आप लोग का 4 से मिलेगा, आप लोग का बी 1 से मिलेगा, समुद्री शैवाल में एल्जिनिक एसिड, अंगूर में आप लोग का हो जाएगा सी आप लोग का 3 टार्ट्रिक एसिड होना चाहिए, और ये आपका सिरके में होगा एसिडिक। दोस्तों बी आना चाहिए, जितने भी बी वाले हैं उनका सही था ना, गलती से मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, बी आएगा, बी आएगा बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जो अर्गोटिम डिजीज होती है एक मवेशियों में, कैटल में, जैसे गाय वगैरह में, तो इनमें ये जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो डिजीज होती है फंगस की वजह से होती है, कवक की वजह से होती है, राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस अर्गोटिम डिजीज कौन से फंगस की वजह से होती है, तो दोस्तों नाम याद रखें, क्लेविसेफ परपुरिया, क्लेविसेफ परपुरिया नामक आप लोगों के कवक से होती है, और इसमें जो कैटल होते हैं वो खाना खाना बंद कर देते हैं और क्या हो जाता है दोस्तों, सुस्त हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इन सभी में अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? दोस्तों कैरोटीन एक पिगमेंट होता है जो आप लोगों को येलो ऑरेंज कलर प्रोवाइड कराता है, येलो एंड ऑरेंज कलर, येलो एंड ऑरेंज कलर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आप लोगों का होता है, वो आपका पाया जाता है कैरेट में, गाजर में, बहुत बढ़िया। और दोस्तों जब आप लोग गाजर खाते हो तो ध्यान रखो, लीवर क्या करता है, जो कैरोटीन होता है आप लोग का दोस्तों, जो कैरोटीन होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए गाजर आप लोग का विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है दोस्तों, ये कलर, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और दोस्तों ये आपके सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए आप लोगों का दोस्तों जो पौधे होते हैं उसका कलर कैसा दिखाई देता है, ग्रीन कलर दिखाई देता है। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने में, प्रकाश का अवशोषण करने में इनका रोल होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने 4 बजे वाली क्लास में भी कराया था, अभी बिहार का जो पेपर हुआ था, कौन सा पेपर था वो अभी बताता हूँ आपको, उसमें भी सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर बता दो कितनी बार कर चुके हम लोग। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, और बताता हूँ कौन सा पेपर था अभी बिहार में हुआ था, एक स्टूडेंट ने भेजा था मेरे को, बिहार इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्जाम था ना, उसमें आता है क्वेश्चन ये वाला, ये पहले हम लोग इतनी बार कर चुके हैं। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ड्राई आइस। जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, है ना। इसका जो यूज होता है दोस्तों किस में किया जाता है, प्रशीतन में किया जाता है, कूलिंग में किया जाता है, इसका यूज कूलिंग में किया जाता है, कूलिंग में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी जड़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट, इनमें से रूट कौन सी है? तो बहुत जने बोल रहे हैं अदरक। दोस्तों अदरक आपका स्टेम होता है, तना होता है, ध्यान रखना आप लोगों का, ठीक है। और जो गाजर आप लोग खाते हो ये होती है आपकी जड़, रूट। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, सारा पॉइंट मैं आपको बता दूं, कौन आपकी जड़ होती है, कौन क्या खाते हो आप लोग। तो एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट में आपको बताता हूँ, पौधे के खाने योग्य भाग। तो दोस्तों आप लोग जो रूट खाते हो, किस किस खाते हो, रेडिश मूली हो गया, गाजर होगा, शकरकंदी हो गया आप लोग के, ठीक है, टर्निप हो गया, तो ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग जो खाते हो रूट्स होती है। स्टेम की अगर हम लोग बात करें, तना, स्टेम की अगर हम लोग बात करें, तने की बात करें, तो जो ओनियन आप लोग खाते हो, प्याज जो आप खाते हो, शुगर केन खाते हो, गार्लिक खाते हो, लहसुन खाते हो, अदरक खाते हो, ये सारे के सारे होते हैं आपके स्टेम यानी तना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आप लोगों से दोस्तों, लीव्स, पत्तियां, जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और कैबेज आप लोग खाते हो, ये आपके क्या होता है, लीव्स होती है। ये आपके सारे अनाज, मूंगफली, सारे के सारे बीज होते हैं। फूल गोभी, ब्रोकली, केसर, ये खाते हो दोस्तों, ये आपके फ्लावर होते हैं, ये आपके फूल होते हैं, ठीक है। तो सारे आप लोग ध्यान रखेंगे, एक बार आप लोग देखेंगे इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, जो मिल्क फीवर डिजीज होती है इसको हम लोग हाइपोकैल्शियमी भी बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया भी इसको बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, कैल्शियम की कमी से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से आप लोगों के पशुओं में मिल्क फीवर होता है, इस रोग को हम लोग हाइपोकैल्शियम भी बोलते हैं, और ये ज्यादा एज में आप लोगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्पर्म, इनमें से जिम्नोस्पर्म कौन है? कौन से जिम्नोस्पर्म है बताइए।
तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइन, है ना। जो चीड़ है ना, ये आप लोगों का क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है दोस्तों। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्या होता है ये जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है जैसे आप लोगों के एनिमल जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्लांट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो आइए इनको क्लासिफाई करते हैं। तो आइए प्लांट किंगडम पढ़ाता हूँ 1 मिनट में आपको पूरा। दोस्तों प्लांट किंगडम आप लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है क्रिप्टोगेमिया और एक होता है आपके फेनेरोगेमिया। एक होता है क्रिप्टोगेमिया जिसको बोलते हैं अपुष्पविद, एक होता है आपके फेनेरोगेमिया जिसको बोलते हैं पुष्पविद। क्रिप्टोगेमिया क्या होता है दोस्तों, जो आपके अविकसित आप लोग के प्लांट होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। और आपके दोस्तों फेनेरोगेमिया कौन से हो जाएंगे, विकसित वाले डेवलप, जिनमें आपके बीज पाए जाते हैं। तो आप दोस्तों आपके जो क्रिप्टोगेमिया होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिफाइटा। कौन से होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिफाइटा। और अगर हम लोग बात करें आपके फेनेरोगेमिया, ये क्या होता है, तो दोस्तों फेनेरोगेमिया आपके 2 टाइप के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिनके बीज पर कोई कवर नहीं होता, नेक्ड बीज होते हैं, ऐसे नुकीले टाइप के ऐसे होते हैं, इन पे कोई कवरिंग नहीं होती चारों तरफ। मतलब मान लो जैसे ये बीज है, जैसे मूंगफली है, आप लोग जो मूंगफली का दाना है ना उसको मानो बीज, और वो आपका एक कवर है क्या, प्रॉपर एक छिलके में क्या, बिल्कुल है। जबकि आपके दोस्तों जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे इसके तो बीज कवर होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके बीज आपके कवर नहीं होते, नेक्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इसके अंदर इसका बीज होता है, इसमें कवरिंग आपकी प्रॉपर नहीं होती। दोस्तों नेक्स्ट बात करें, इसमें अपने फूल नहीं पाए जाते हैं, इनमें फल नहीं होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म की बात करें, इसमें अपना फूल होते हैं, फल होते हैं। तो बस ध्यान रखेंगे, आपके जिम्नोस्पर्म ये आपके हर सीजन में पाए जाते हैं, ये आपके सीजनल पौधे होते हैं। तो बस एग्जांपल आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, जो चीड़ हो गया, पाइन हो गया, आपके देवदार हो गया, साइकस हो गया, सारे के सारे दोस्तों क्या है, जिम्नोस्पर्म होते हैं। क्लियर है क्या, इनमें कौन से बीज होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं, मतलब इनमें प्रॉपर कवरिंग नहीं होती। तो आपका चीड़ क्या है, आपका जिम्नोस्पर्म है। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे चलते हैं, आंसर आप लोग बताएंगे। बताएं, इसके अंदर 2 क्वेश्चन और बाकी है। निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है दोस्तों। वर्टिब्रेट कौन से होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो आप लोग का जो अर्थवर्म हो जाएगा ये आपका इनवर्टिब्रेट होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो अगर हम लोग बात करें, आप लोग का मेंढक हो गया, मछली हो गया, छिपकली दोस्तों, ये आपके वर्टिब्रेट होते हैं। जबकि आपका केचुआ होता है ना, अर्थवर्म, ये आपका अकशेरुक होता है, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बच्चों वाला क्वेश्चन है, समय कम दूंगा, 15 सेकंड ही दूंगा। बताओ आंसर। तो वायु को प्योर कौन करता है दोस्तों, आपके प्लांट्स करते हैं। अच्छा, कुछ जने सोच रहे हैं सर ऑक्सीजन करते कौन है, ये नहीं बोला किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है। लेकिन करता कौन है, प्लांट करता है। क्योंकि प्लांट आप लोगों को पता है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो केवल ऑक्सीजन से आप लोगों की एयर थोड़ी शुद्ध हो जाएगी, CO2 को भी तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट करता है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, और फिर मैं आप लोग के चैट्स खोल दूंगा और आप लोग की रैंक शेयर कर दूंगा, बताना आप लोग सभी, ठीक है। चलिए, राइट आंसर आपको सबसे बड़ा बड़ा और सबसे जहरीला शब्द किसको माना जाता है, किंग कोबरा को माना जाता है। चलिए दोस्तों रैंक शेयर कर देता हूं मैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके अपनी रैंक बता दो। बताओ, जल्दी से कमेंट करके अपनी रैंक बता दीजिए, क्या रैंक आई है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों की रैंक क्या आई है। 2293 3321 453 1006 1079 525 626 400 2000 508 4407 845 3366। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा टेस्ट देने में, अरे टेस्ट देने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। एक एक क्वेश्चन का मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज करना, साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 90-95% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे से भिड़ेंगे आप लोग, ठीक है।